दारुल उलूम देवबंद आपसी इख्तलाफात लड़ाई झगड़े की बिना पर 1 से 2 कैसे हुआ, इस ताल्लुक से आपने कल वाली इस वीडियो को तो मुलाहिज़ा कर ही लिया होगा। नहीं किया है तो अब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे देख लीजिएगा। तबलीगी जमात आपसी इख्तलाफात लड़ाई झगड़े के बाद 1 से 2 कैसे हुई, इस ताल्लुक से भी वीडियो बनाई जाए, इस पर आप हजरात ने ढेरों कमेंट्स किए, जिन्हें आप इन स्क्रीन शॉट में देख सकते हैं। इतने हजरात ने अब तक कमेंट्स किए हैं कि तबलीगी जमात के इख्तलाफात और उनके 2 टुकड़े होने पर भी मालूमात फराहम करें। लिहाजा आज की ये वीडियो तबलीगी जमात की आपसी लड़ाई से कैसे तबलीगी जमात 1 से 2 टुकड़े में बट गई है, इसी पर है। अगली वीडियो देवबंदियों के आपसी इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े से कैसे देवबंदी 2 टुकड़ों में बटकर एक हयाती और दूसरे ममाती हुए, इसी पर इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो बनाई जाएगी, बशर्ते कि आप हजरात ने इसी तरह कमेंट्स किया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल का रद्द करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अपने उन तमाम अहबाब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी गुजारिश पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझ हकीर की हौसला अफजाई की है। अल्लाह ताला आपको दीन व दुनिया की बेपनाह भलाइयाँ अता फरमाए। लेकिन अभी भी जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी गुजारिश है कि हक़ का साथ देने के लिए लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करते वक्त आप हजरात इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ऑल वाले ऑप्शन को भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हर वीडियो को देख सकें, कोई भी वीडियो आपसे छूट ना सके। खैर सामाईन व नाज़रीन, जिस तरह दारुल उलूम देवबंद अंग्रेज़ों के इश्तिराक व ताउन से क़याम में लाया गया, बिल्कुल इसी तरह तबलीगी जमात को भी अंग्रेज़ी हुकूमत के ताउन से तश्कील दी गई है। बतौर सबूत आप देखें ये किताब, जिसका नाम है मुकालमतुस सदरैन, इसके सफ़ा नंबर 8 ही पर देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है, मौलाना इलियास साहब की तबलीगी तहरीक को भी इब्तिदाअन हुकूमत की जानिब से बज़रिया हाजी रशीद अहमद साहब कुछ रुपया मिलता था, फिर बंद हो गया। सामाईन, इस हवाले से मालूम हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत तबलीगी जमात को शुरू में रुपए देती थी, फिर बंद कर दी। ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ मुसलमानों का खैर खा तो था नहीं, तो फिर तबलीगी जमात को रुपये क्यों देता था? सोच कर देखिए तो इस नतीजे पर आप पहुँचेंगे कि अपने फ़ायदे के लिए ही अंग्रेज़ तबलीगी जमात को पैसे देता था, यानी मुसलमानों को बांटने के लिए, लड़ाने के लिए। ये तबलीगी जमात एक बेहतरीन ज़रिया अंग्रेज़ों को समझ में आया होगा, इसलिए शुरू में रुपए देता रहा और फिर बंद कर दिया। अब ये बंद क्यों कर दिया, ये तो कोई देवबंदी ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये बताना था कि तबलीगी जमात भी दारुल उलूम देवबंद की तरह अंग्रेज़ी हुकूमत की मरहून मिन्नत है और अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए बनाई गई। फिर इसके यानी तबलीगी जमात को दूध का धुला साबित करने के लिए देवबंदियों तबलीगियों ने एक से बढ़कर एक बातें बना बना कर लोगों में फैलाई और लोगों का ब्रेन वॉश किया। लेकिन अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ कर भगा देने के बाद अंग्रेज़ों की पैदावार तबलीगी जमात में आखिरकार फितने फसाद और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और आखिरकार जो हाल दारुल उलूम देवबंद का हुआ, वही हाल तबलीगी जमात का भी हुआ, यानी तबलीगी जमात भी 2 टुकड़ों में बट गई। एक का नाम इमारत और दूसरे का नाम शूरा रखा गया, जिस तरह दारुल उलूम देवबंद के 2 अलग अलग नाम रखे गए। लेकिन इन दोनों के दरमियान जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत है, इसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो से हो जाएगा। देखिए ये जनाब क्या कह रहे हैं तबलीगी जमात के इन दोनों ग्रुपों के बारे में। लेकिन जब से दावत व तबलीग 2 टुकड़े हुई है, काम दीन का मस्जिदों में कम हो रहा है, गीबतें ज्यादा हो रही। ऐलान होता है, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, सुन्नत व नवाफिल के बाद थोड़ी देर तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह ताला दीन की अहम और जरूरी बात होगी। ये जुमला तो हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया कि भाइयों दुआ के बाद थोड़ी देर तशरीफ रखो, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। सुन्नत व नवाफिल के बाद थोड़ी देर बैठो, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। बैठने का मौका है फिर भी बैठता नहीं, इसलिए कि ये हमारी जमात नहीं है। क़यामत आ गई दावत पर, तूफान आ गया दावत पर, जलजला आ गया तबलीग पर। ये सोच कर उठने वाला दाई नहीं बागी है, बागी है बागी, चाहे इधर वाला हो कि चाहे उधर वाला हो।
मैं चाहे तो नाम ले सकता हूं, लेकिन मेरा नाम लेना तो सही है, लोग इसे इंतशार का सबब बनाएंगे, इसलिए मैं हालात को और फितनों को सामने रखकर नाम नहीं लेता। जब ये दावत होती है, ये ऐलान होता है, एक जमाने में आदि से आदि, पाव से पाव मस्जिद बैठ जाती है। अब ऐलान सुनकर एक अच्छा दाई, जिसका चिल्ला लगा है, जिसका साल लगा है, जिसका अंदरून लगा है, जिसका बैरून लगा है, वो उठकर बरसरे मजलिस जाता है। जब उससे पूछते हैं, एक जमाना तू ऐलान करता था, एक जमाना तू बैठता था, जाने वालों को दरवाजे के पास ठूड़ी पकड़कर दाढ़ी पकड़कर रोकता था, आज तू खुद उठकर जा रहा है, क्या बात है? तो वो कहता है कि ये हमारी जमात नहीं है। चल रहा है नहीं चल रहा है? अरे बोलो मेरे भाइयों, चल रहा है नहीं चल रहा है? ऐसे लोग चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, आज एक नया नाम अपने पेशानियों में लगा लेना, आज एक नया नाम का स्लेट अपने गले में डाल लेना, ये सोच कर ऐलान के बाद उठकर जाने वाले ये दाई नहीं, ये बागी हैं, दीन के दोस्त नहीं, दीन के दुश्मन है। ये हजरत इलियास साहब के अफराद नहीं है, ये इस्राइल के मिशन के और तंजीम के अफराद हैं। ये आज फिर वही तंजीमें आपस में गीबतें करते हुए बैठते हैं। मस्जिदों में गीबतें ना करो, मस्जिद अल्लाह के घर है, यहां गीबत करना तो दूर की बात, यहां अगर आदमी बेकार की गुफ्तगू भी करता है तो फरिश्ते उस आदमी को बद्दुआ देते हैं। तो देखा सामाईन आपने, तबलीगी जमात के इन दोनों गिरोहों में एक दूसरे के खिलाफ कैसी नफरत है कि वही काम जो पहले खुद करते थे दूसरे ग्रुप की जमात करे तो यही नहीं रुकते, ये कहकर कि ये दूसरी जमात है। और इन दोनों गिरोहों को इस देवबंदी मौलवी ही ने इसराइली तंजीम के अफराद, दीन के बागी और दुश्मन करार दिया है। लेकिन मोहतरम सामईन व नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी नफ़रत पर ही ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि नफ़रत की आग इन देवबंदियों तबलीगियों के दोनों ग्रुपों में इससे भी कहीं ज़्यादा है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कुछ करते हैं, लीजिए इस पर भी चंद वीडियोज़ मुलाहिज़ा कीजिए। बड़े ही अफसोस की बात है, सद अफसोस, बांग्लादेश की एक मस्जिद में फ़िरक़ाए शूरा वालों ने जो हरकत की है, अल्लाह के रास्ते में निकले हुए मेहमानों के साथ ये हरकत अहले बातिल ही कर सकता है कि किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह के घर से दंगा और फसाद करके निकाला जाए, ये अहले हक़ की सिफ़ात नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी सोच रखने वालों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और इन हजरात को अक़ल सलीम अता करे। ঠিক আছে যেমন ভিডিও করে सामाईन व नाज़रीन, ये कोई मैदान जंग नहीं है बल्कि मस्जिद है, जिसमें ये तबलीगी जमात वाले आते हैं, ठहरते हैं, खाते और पीते हैं और सोते भी हैं। लेकिन अब इसी मस्जिद को इन लोगों ने यानी इमारत और शूरा वाले दोनों ग्रुपों ने मिलकर मस्जिद को मैदान जंग बना दिया है। एक और वीडियो है, ज़रा उसे भी आप देख ही लीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे दो ग्रुप में ये लड़ाई इस हद की हो गई है कि धक्का मुक्की के साथ साथ हाथापाई भी कर रहे हैं, वो भी मस्जिद में, और साथ ही पुलिस भी है। शोर शराबा जो है वो तो है ही। खैर, देखिए आप इस वीडियो को। You
तो देखा सामाईन व नाज़रीन, ऐसी और भी वीडियोस हैं हमारे पास, मगर सिर्फ एक और वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, क्योंकि ये दोनों वीडियोस जो आपने देखी हैं वो तो मस्जिद के अंदर की है, लेकिन मस्जिद के बाहर ये लोग कैसा सलूक करते हैं एक दूसरे के साथ, खुद तबलीगी के साथ, ये भी अब देख लें। जमात लेके जाइए। ठीक है, इंफॉर्मेशन की जमात आती है, अभी बेंगलोर की जमात आकर के ठीक है बगैर इंफॉर्मेशन के ठीक है। अरे ये करते हैं ये तबलीगी लोग अपने दूसरे तबलीगी के साथ मस्जिद के बाहर। तो सामाईन व नाज़रीन, अब आपको मैं बता देता हूँ कि आखिर ये इख्तलाफ क्यों हुआ। वैसे तो ये मामला तफसील तलब है, मगर इख्तिसारन कहूँ तो सारा मामला दौलतो दुनिया परस्ती और शख्सियत परस्ती की पैदावार है और बुराई का अंजाम बुरा हुआ है। इस वक्त जो हवाला आपकी अदालत में मैं पेश करने वाला हूँ वो ये है, देखिए इसका नाम क्या है, तबलीगी मरकज़ हज़रत निज़ामुद्दीन दहली, कुछ हक़ाइक़ कुछ वाक़यात। इसके सफ़ा नंबर 3 को देखें, लिखा है अगस्त 1996 ईस्वी में मौलाना इजहारुल हसन साहब का इंतकाल हो गया। वो सबके बड़े भी थे और 5 रुकनी शूरा के अहम तरीन रुकन, मस्जिद के इमाम, मदरसा के शेखुल हदीस और मरकज़ के नाज़िम थे। उनके इंतकाल पर साहिबजादा सल्लमहु, ये साहबजादा से मुराद मौली साद हैं, जो इस वक्त जो है हंगामा और फितना का सबब बने हुए हैं। तो लिखा है उनके इंतकाल पर साहिबजादा सल्लमहु को मरकज़ का नाज़िम बनाया गया, तो उन्होंने जुमला उमूर को अपने हाथ में लेने के साथ साथ मरकज़ का ख़जाना भी, जी हाँ, मरकज़ का ख़जाना भी अपने हाथ में ले लिया। जबकि इससे पहले ख़जानची नाज़िम के अलावा कोई दूसरे साहब हुआ करते थे। गज़ब दर गज़ब ये हुआ कि मरकज़ से मुताल्लिक़ आमद व ख़र्च का बाकायदा हिसाब भी अब नहीं बनता, यहाँ तक कि मजलिस आमिला के सामने भी इसकी तफसीलात नहीं आती। तो सामाईन, इस हवाले से साफ आप समझ चुके होंगे कि असल मामला क्या है। असल मामला है मरकज़ के ख़जाने का, जिसको हथियाने के लिए तबलीगियों के मौली साद ने क्या किया, ख़जाने को अपने हाथ में ले लिया और रुपयों के आमद व ख़र्च का हिसाब भी बंद कर दिया। खैर, अब इसी रिसाला के सफ़ा नंबर 9 को देखें, इस पर क्या लिखा है। लिखा है कि एक अंदाज़ा के मुताबिक उनकी तादाद हमेशा 100 के लगभग रहती है। किसकी तादाद? तबलीगियों के मौली साद के इर्द गिर्द रहने वाले शख्सियत परस्तों की, जो 1-2 नहीं बल्कि तकरीबन 100 के करीब होते थे। उन्हीं के ज़रिए कई बार मरकज़ में मार पीट और धक्का मुक्की की नौबत आई और गुज़िश्ता रमज़ान शरीफ में तो जारहियत यानी गुंडागर्दी की सारी हदें पार कर दी गईं, जब इफ्तार के बाद मरकज़ के गेट बंद कर दिए गए और मुखालिफों को चुन चुन कर पीटा गया। 15-20 अफराद मौलाना ज़ुबैरुल हसन के कमरा के बराबर वाले हॉल में हाथों में डंडे और स्टिकें लिए मुसल्लत हो गए और उनके दरवाजे पर डंडे पीटे गए। उनमें से कुछ लोग नई इमारत की पहली मंजिल पर पहुंच गए, जहां मौलाना मोहम्मद याकूब साहब और मौलाना इब्राहिम देवला के कमरे हैं, और वहां वो कमरों के ताले तोड़कर उनका सामान गायब कर दिया। ये लोग कौन हैं गायब करने वाले? खुद तबलीगी हैं। तो अपने ही मौलवियों के कमरे के ताले को तोड़कर उनके सामानों को गायब कर दिया। उनमें से एक कमरा मौलाना अहमद लाट साहब के मेहमानों के इस्तेमाल में रहता था। इस दहशतनाक माहौल में मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब अपने क़यामगाह से निकलकर तरावीह में कुरान शरीफ सुनाने के लिए मस्जिद कुरैश तक भी नहीं जा सके। उनके घर वालों ने सारी रात खौफ व दहशत में गुजारी, सहरी का इंतज़ाम भी न हो सका। इस खुली बर्बरियत का हाल जब मौलाना अहमद लाट साहब को मालूम हुआ तो दूसरे ही दिन वो मरकज़ छोड़कर अपने वतन चले गए। सामाईन व नाज़रीन, पिछली वीडियो अगर आपने देख ली है तो आपको दारुल उलूम देवबंद पर असद मदनी के ग्रुप ने कैसे कब्ज़ा जमाया और देवबंदियों के कारी तैयब पर क्या गुजरी, ये सब आपको अच्छी तरह याद होगा। कुछ ऐसा ही मामला देवबंदियों के तबलीगी जमात के मरकज़ में एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के साथ किया, जैसा कि हवाले से पता चलता है। और इस तरह बात बढ़ते बढ़ते आज मामला वो हो चुका है जिसे आप पिछली वीडियोज़ में देख और सुन चुके हैं। अब इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपने बातिल मज़हब की तबलीग करने वाले लोगों का अपना खुद का हाल क्या हो चुका है और कैसे ये दोनों आपस में लड़कर मर रहे हैं, ये दुनिया वालों को खूब अच्छी तरह पता चल जाए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।